नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल ही नजदीक आ चुका है और बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल बेहतर होगी, अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम हाजिर हैं आपके साथ लेकर सामाजिक विज्ञान का आपके जो एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है सामाजिक विज्ञान में, मैप से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, मैप भरने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर हम बात मैप की करें तो आप एक चीज याद रखिएगा कि मैप से मानचित्र कार्य जिसको कहा जाता है, इससे आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। ये चीज याद रखिएगा, कितने नंबर? 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो 10 मार्क्स हैं, आपके 10 नंबर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। और ये वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जितना आप 10 नंबर को समझते हो कि 10 नंबर आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही वीडियो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अच्छे से समझते हैं तो मैं इस बात के लिए गारंटी ले सकता हूं कि आप सामाजिक विज्ञान में मैथ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। 10 के 10 नंबर आपके आने वाले हैं, तो उसके लिए अच्छे से आप तैयार हो जाइए। 10 नंबर आपको मैथ में लेने हैं तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। तो हम शुरू करते हैं आपका वीडियो। मैप कार्य की बात कर लिए, 10 नंबर चाहिए आपको, 10 नंबर का आता है मैप का, तो उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो 10 मार्क्स है ये 2 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला 5 मार्क्स और इधर दूसरा। ये पहले की अगर हम बात करें तो ये आता है आपका इतिहास से। इतिहास से 5 नंबर का क्वेश्चन मैप में आता है। ठीक है, और वहीं दूसरे की बात करें तो दूसरा आएगा भूगोल से 5 नंबर का। 5 नंबर का इतिहास और 5 नंबर का भूगोल आता है। ठीक है, इसके लिए तो आपको थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो 5 मार्क्स इतिहास के आएंगे वो उसका सिलेबस थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर बात भूगोल की करते तो भूगोल में आपको तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर 5 नंबर मिलेगा। क्या क्या करना होगा वो अभी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इतिहास की। हम एक एक करके क्लियर करते चलेंगे। बात इतिहास की करते हैं क्योंकि 5 मार्क्स आपके इतिहास से आने वाले हैं मैथ में, मैथ से संबंधित क्वेश्चन। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आता है अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, फिर से एक बार सुनिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, इस अधिवेशन से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हम ये भी बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। 5 मार्क्स आते हैं अधिवेशन से, तो हमने यहां पर कुछ अधिवेशन लिख रखे हैं। अगर आप इन अधिवेशन को याद कर सकते हो, याद कर लिए, तो आप ये समझिए कि इतिहास का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा मैथ में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर की। लाहौर में हुए कुल मिला के 4 अधिवेशन। कितने हुए? 4 अधिवेशन हुए थे लाहौर में। ठीक है, कितने हो गए? 4 अधिवेशन लाहौर में हुए। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। कौन कौन से? 1893। ठीक है, और ये तो पूरा का पूरा 1999, 1929, 1893, 1900, 1909 और 1929। ये 4 अधिवेशन आपके कहां हुए? लाहौर में हुए। ठीक है, 1919 में अमृतसर, 1919 में अमृतसर, इसके आगे आप IMP लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो। 1919 कई बार पूछा गया है। ठीक है, वह स्थान जहां पर 1919 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो आप इसको लिखेंगे अमृतसर। आपको क्या भरना है? अमृतसर। और अमृतसर कहां है?
जल्दी से बता दीजिए, अमृतसर कहाँ है? अमृतसर होगा आपके पंजाब में, ठीक है। और पंजाब कहाँ है? जल्दी से बताइए, पंजाब कहाँ है? अपने प्यारे भारत में स्थित है, ठीक है। 1913 और 1921 कराची में हुआ, 1921 अहमदाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1921 कहां पे? अहमदाबाद। 1921 वाला अधिवेशन कहां हुआ है? अहमदाबाद हुआ है, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1921 का अधिवेशन कहां हुआ है? अहमदाबाद हुआ है, ठीक है। 1907 कहां? सूरत। 1907 सूरत। इसके अलावा आपका जो इलाहाबाद है, वर्तमान नाम इसका क्या है? प्रयागराज। वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज, ठीक है। और प्राचीन नाम क्या करेंगे? इलाहाबाद। प्राचीन नाम इलाहाबाद, ठीक है। 1888, 1892, 1910 तीन अधिवेशन प्रयागराज में हुए। इलाहाबाद में कितने अधिवेशन? 3 अधिवेशन। कौन कौन से? 1888, 1892 और 1910। ये 3 अधिवेशन प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इधर आ जाओ, ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नागपुर, नागपुर तो भूलना ही नहीं है मेरे भाई, नागपुर बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। 1891 और 1920, 1891 और 1920 कहां हुआ? नागपुर में हुआ। और इसमें 1920 में कई अधिवेशन हुए, लेकिन यहां पर एक दिसंबर में जो हुआ है वो नागपुर में हुआ, याद रखिएगा। दिसंबर 1920 का जो अधिवेशन है, दिसंबर 1920 का अधिवेशन याद रखिएगा। दिसंबर 1920 का अधिवेशन कहां हुआ है? तो दिसंबर 1920 का अधिवेशन कहां हुआ? नागपुर में हुआ है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और कब हुआ है? 1891 में। 1891 और 1920 दिसंबर, दिसंबर बार बार कह रहे, दिसंबर याद रखिएगा, दिसंबर 1920 नागपुर, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि दिसंबर 1920 का अधिवेशन कहां हुआ है? नागपुर हुआ है। और बात करें कलकत्ता की, तो कलकत्ता तो लाजवाब है भाई, ठीक है, पूछिए मत कितने अधिवेशन हो गए यहाँ पे। 1886, 1990, 1996, 1901, 1906, 1911, 1917, 1920, फिर से आ गया 1920। देख लेना भाई, यहाँ पे दिसंबर 1920 है और यहाँ पे सितंबर 1920, ठीक है। 1928, 1933 इतने अधिवेशन केवल कलकत्ता में हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सबसे ज्यादा अधिवेशन की बात करें तो कहां हुए हैं? कलकत्ता में हुए। बहुत ज्यादा अधिवेशन कहां हुए? कलकत्ता में हुए हैं, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा, यहां पर सितंबर 1920 रहेगा, यह बात याद रखिएगा कि जब भी सितंबर की बात करेगा तो आप जो लिखोगे वो कलकत्ता लिखोगे। ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कौन सा? कलकत्ता 1920, सितंबर 1920 कलकत्ता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर दिसंबर 1920 वाला जो अधिवेशन है नागपुर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों कंफ्यूजन उत्पन्न करते हैं, सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर, क्योंकि दोनों 1920 में हुए हैं। तो दिसंबर वाला नागपुर और सितंबर वाला कलकत्ता, याद रखिएगा। 1905 में एक अधिवेशन हुआ बनारस में, ठीक है। बनारस में कौन सा अधिवेशन हुआ? 1905, शायद पिछली बार ये आया भी है, ठीक है, कि 1905 का जो अधिवेशन है वो कहां पे हुआ है? बनारस में हुआ है, अच्छे से याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे आपका आता है चेन्नई। अगर कलकत्ता के बाद कहीं सबसे ज्यादा अधिवेशन हुआ है तो वह स्थान कौन सा होगा? चेन्नई होता है, ठीक है। चेन्नई में 1887, 1894, 1898, 1903, 1908, 1914 और 1927 ये अधिवेशन कहां पर हुए? चेन्नई में हुए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है चेन्नई में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अधिवेशन हुए, कहां पर? चेन्नई में हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से? 1887, 1894, 1898, 1930, 1908, 1914 और 1927 कहां पर हुए हैं? चेन्नई में हुए हैं, ठीक है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 1918, 1923 और 1932 ये 3 अधिवेशन कहां पर हुए हैं? दिल्ली में हुए हैं। बिल्कुल अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अगर आप इतने अधिवेशन याद करते हो तो इतिहास वाले पार्ट से आपके 5 नंबर, ठीक है, 5 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। छोड़ के नहीं आना है, आप ये अच्छे से प्रण कर लो।
प्रतिज्ञा कर लो कि 5 नंबर तो आप इतिहास के लेके ही रहोगे, क्योंकि इतिहास का सिलेबस बहुत छोटा सा है, कोई बड़ा सा सिलेबस नहीं है कि आप बहुत ज्यादा चीजें याद करनी है आपको 5 नंबर के लिए, बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है। ठीक है, इतना तो आप ऐसे ही याद कर लोगे, तो जल्दी से इसको याद कर लेना है और 5 नंबर इतिहास से लेके आना है। केवल अधिवेशन आपको याद करने, अगर अधिवेशन याद हो जाता है तो आपका जो 5 नंबर है इतिहास का वो आ जाएगा। इसके अतिरिक्त तो कुछ क्वेश्चन और भी पूछते हैं, ये याद रखिएगा जो हमने इंपॉर्टेंट लिखा है ये आप अच्छे से याद करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। इसके अलावा जो कुछ और क्वेश्चन भी आता है, जैसे वह स्थान जहां पर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, वह स्थान जहां पर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो आपको बताना है कहां पे, दांडी। कहां पर, दांडी। यही क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि वह स्थान जहां पर महात्मा गांधी ने पहली बार नमक बनाया, तो इसका उत्तर भी क्या होगा, दांडी होगा। ठीक है, और दांडी कहां है, गुजरात में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं इतिहास से संबंधित। वह स्थान जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये आपके 5 नंबर आने वाले हैं मानचित्रकार के इतिहास से। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, अच्छा इसके बारे में कुछ और हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके से आते हैं यहीं पर। ठीक है, कौन कौन से आ सकते भाई, हमने स्थान की बात कर ली, किसकी बात कर ली, स्थान की। स्थान से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, स्थान से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। वह स्थान जहां पर महात्मा गांधी ने पहली बार आंदोलन किया। ठीक है, या अच्छा महात्मा गांधी ने किसानों के लिए जो आंदोलन किया वो आप बताइए, किसान सत्याग्रह। ठीक है, किसान सत्याग्रह की बात करें, ठीक, महात्मा गांधी ने जो किसान सत्याग्रह किया पहली बार, ठीक है, कहां पर किसान सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया, जल्दी से बताइए कहां पर किया। तो आप लिखोगे कहां पर, चंपारण। कहां लिखोगे, चंपारण में। कहां किया था भाई, चंपारण में। चंपारण कहां आता है, बिहार। कहां आएगा, बिहार। ठीक है, किसान सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कहा किया, चंपारण। वह स्थान जहां किसानों के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, सत्याग्रह। तो आप क्या लिखोगे, बिहार लिख देना है भाई, चंपारण जिला। ठीक है, किसान सत्याग्रह, यही क्वेश्चन बदल सकता है भाई, किसान सत्याग्रह कहां हुआ, तो आप क्या बताओगे, चंपारण में हुआ था। अरे एक क्वेश्चन और आता है, श्रमिकों का सत्याग्रह। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा किसके लिए किया गया, श्रमिकों का सत्याग्रह या श्रमिकों के संबंध में सत्याग्रह। तो कहां पर हुआ था, खेड़ा में हुआ था। कहां पे हुआ था, खेड़ा में हुआ था। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और आता है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हुआ, जलियांवाला बाग कांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, हत्याकांड हुआ, तो कहां हुआ था, ये तो एक छोटे से बच्चे को भी पता होगा, जल्दी बता दीजिए कहां पर हुआ, अमृतसर में। कहां पे हुआ, अमृतसर में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये सभी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, कहां पर मिलेंगे, जल्दी से बता दीजिए। ये सभी क्वेश्चन कहां मिलेंगे, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। और ये आपका इतिहास का दूसरा चैप्टर है, ये सभी क्वेश्चन वहां पर मिल सकते हैं आपको। ठीक है, किसान सत्याग्रह कहां हुआ था, चंपारण में। श्रमिकों का सत्याग्रह, खेड़ा। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कहां पर हुआ था, जल्दी बताइए, अमृतसर। यहां से मंदिर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। वह स्थान जहां पर गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो आप क्या बताओगे, अमृतसर। वह स्थान जहां पर ताजमहल स्थित है, तो क्या बताओगे, आगरा बताना है। क्या बताना है भाई, आगरा बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है। ठीक है, वह स्थान जहां नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए सत्याग्रह हुआ, नील की खेती के लिए क्या हुआ था, सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने। नील की खेती के लिए क्या किया था, सत्याग्रह किया था। तो ये भी आप कहां लिखोगे, चंपारण। क्या लिखना है, चंपारण। किसान सत्याग्रह या नील की खेती के लिए सत्याग्रह। ठीक है, कहां पर, चंपारण। क्वेश्चन वो ये बस क्या करता है, घुमा देता है, थोड़ा सा घुमा देता है और आप बिल्कुल से
घूम जाते, तो घूमना नहीं है, अच्छे से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन इसके बाहर से आने वाले नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा जल्दी से, ठीक है। तो 1930 जहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, वह स्थान जहां 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, वह स्थान जहां 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, तो आप क्या लिखोगे? दांडी। क्या लिखोगे? दांडी लिखोगे, क्योंकि भाई नमक बनते ही तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ है ना, तो इसका उत्तर भी क्या होगा? दांडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दांडी हो जाएगा, ठीक है। वह स्थान जहां सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, यही क्वेश्चन घुमा देगा, ठीक है, कि वह स्थान जब सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? दांडी हो जाएगा। क्या हो जाता है? दांडी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पेपर में आने वाले हैं, और आप बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करिएगा। ये वीडियो हम शुरू में ही बताए कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको बोर्ड पेपर में ये वीडियो 10 नंबर देगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। बस आपको करना क्या है, हम जितना बताते हैं आप उतना याद कर लीजिए, 10 नंबर आपके मैथ के पूरे कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक आपका जो मैटर है वो बिल्कुल से क्लियर हो गया है। इतिहास का 5 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आपको इतना ही कंप्लीट करना है, आपके इतिहास से 5 नंबर पूरे हो गए हैं, ठीक है। जल्दी बताइए, समझ में आ गया यहां तक का ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? भूगोल की, जो कि सिलेबस थोड़ा सा लंबा भी है और उसके बारे में हमको कुछ पढ़ना भी है, ठीक है। तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात भूगोल की करेंगे। ये आपका क्या है? इतिहास वाला मैटर था, इतिहास का सिलेबस था, जो 5 नंबर आपको मैथ में दिला के जाएगा, ठीक है। आपको इतने अधिवेशन याद करने हैं, और ये जो हमने क्वेश्चन लिखे, ये क्वेश्चन और इससे संबंधित और कई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगभग हर बार रिपीट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। लगभग हर बार ये क्वेश्चन इतिहास से रिपीट होंगे, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम अगले अगर सिलेबस की बात करें, भूगोल की बात करते हैं, तो भूगोल में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, भूगोल की बात करें तो भूगोल में 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। कितने मार्क्स मिलते हैं? 5 मार्क्स मिलते हैं। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है? तो सबसे पहले जो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम होता है बंदरगाह। क्या पढ़ेंगे? बंदरगाह पढ़ना पड़ता है, ठीक है। यानी भारत में जो बंदरगाह है, अच्छा ये बंदरगाह पत्तन लिख के भी आ सकता है, ठीक है, पत्तन। तो याद रखिएगा, चाहे पत्तन लिख के आए या फिर बंदरगाह लिख के आए, तो आपको जो यहां पे क्वेश्चन बनेगा, बंदरगाह पूछ लेगा कि भारत के किसी बंदरगाह का नाम दे सकता है कि ये बंदरगाह किस राज्य में है, या आप दर्शाइए कि ये बंदरगाह कहां पर है, तो वो आपको बताना पड़ेगा, या बंदरगाह का नाम देगा या नाम पूछ लेगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बंदरगाह के बाद आपको पढ़ने हैं हवाई अड्डे। क्या पढ़ेंगे? हवाई अड्डे पढ़ने। अच्छा ठीक है भाई, हवाई अड्डे हो गए, ठीक है, बंदरगाह हो गया, हवाई अड्डा हो गया, और क्या आएगा? झील भी पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ, झील झांखर सब पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। झील के बाद क्या आएगा? झील के बाद बांध आता है। झील के बाद क्या आएगा? बांध आता है। बांध पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से बांध? तो जो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में जो बांध है वही बांध पढ़ने पड़ेंगे, और ये सभी क्वेश्चन आपको भूगोल में मिलेंगे। ध्यान रखिए, कहां पर मिलेंगे? भूगोल में मिल जाएंगे, ठीक है। और एक तो बिल्कुल कॉमन है, क्या कॉमन है? राज्य व राजधानी। यहां पर आपसे राजधानी पूछेगा, किसी भी राज्य की राजधानी पूछ लेगा कि बता दीजिए भाई कि गुजरात की राजधानी
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जैसे यहाँ पे चर्चा किया वैसे इसमें भी चर्चा करेंगे। यहां पे तो आपको चिन्ह नहीं दिया, इसमें आपको चिन्ह दिया जाएगा कि इस तरीके का चिन्ह है। आप गुजरात की राजधानी को चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, तो चिन्ह भी दर्शाना है और उसका नाम भी लिखना है। ठीक है, जैसे देखिए हाँ, क्वेश्चन क्या आता है, गुजरात की राजधानी, ठीक है, गुजरात की राजधानी, ये ऐसे करके आ सकता है। ठीक है, ये लिख के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, और जब इस तरीके से आए तो आपको गुजरात के बीच में चले जाना है, वहां पर इस तरीके से करके लिख देना है अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक है, क्योंकि गुजरात की राजधानी क्या है। ठीक, इस तरीके से आपको कर देना है। बोलिए समझ में आया क्या, बताइए जल्दी से। गुजरात, सॉरी गांधीनगर, गांधीनगर। ठीक है, क्या कर देंगे, गांधीनगर। ठीक, बोलिए यहां तक कंफर्म हो गया आपको। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद क्या आता है, राज्य की राजधानी हो गया, राज्य हो गया, राजधानी हो गया। ठीक है, बंदरगाह, हवाई अड्डा, झील, बांध और राज्य राजधानी। ठीक, इसके अलावा आता है परमाणु केंद्र। ठीक, क्या आएगा, परमाणु केंद्र आता है। ठीक है, क्या आएगा, परमाणु केंद्र आता है। परमाणु केंद्र आपको याद करने होंगे। हम पहले ही बताएं कि भूगोल का जो सिलेबस है, भूगोल का सिलेबस काफी लंबा है और इसमें आपको काफी कुछ याद करने पड़ते हैं और काफी कुछ पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या आएगा भाई, लौह इस्पात संयंत्र, लौह इस्पात संयंत्र। ठीक, लौह इस्पात संयंत्र पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, परमाणु केंद्र हो गए। इसके अलावा टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। ठीक है, और सॉफ्टवेयर हब या सॉफ्टवेयर पार्क कहा जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर पार्क, ये भी आपको यहां पर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, सॉफ्टवेयर पार्क, इन चीजों को आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम बढ़िया से पढ़ने हैं। हाँ, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नदी, नदी जितनी भी है, विशेष तौर पर दक्षिण भारत की नदियां और पर्वतीय नदियां, ये आपको यहां पर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, मिट्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि भारत में जो मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में जो मिट्टी है, ठीक है, पर्वतीय मिट्टी किस राज्य में है, काली मिट्टी किस राज्य में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो चीजें जहां पर है, ठीक, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक, इसके अतिरिक्त और क्या आता है, इसके अतिरिक्त आता है आपका मोटे अनाज, मोटे अनाज के बारे में पढ़ना है। मोटे अनाज के बारे में के अलावा आपका जो है और जो विशेष अनाज हैं उनके बारे में। ठीक है, अनाज के बारे में, अनाज इसमें आप लिख लो चाय, कपास, ठीक है, और क्या बोलते हैं, कॉफी। कॉफी को कहवा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कॉफी को क्या कहते हैं, कहवा। तो कहवा उत्पादन का कोई एक राज्य बताइए या कॉफी उत्पादन का कोई एक राज्य बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बड़ा ही अजीब अजीब आता है। किन्हीं एक या किन्हीं दो पेय फसलों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, मैथ की बात छोड़ो, पेपर में आता है, किन्हीं दो पेय पदार्थों के नाम बताइए। ठीक है, तो पेय पदार्थ चाय और कॉफी। ठीक है, चाय और कॉफी, और सबसे अधिक उत्पादन इसका कहां होता है, ये पूछ सकते थे, ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है। ठीक है, कि सबसे ज्यादा उत्पादन इसका कहां पर होता है। बताइए यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि नहीं, यहां तक जो भी है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और क्या आएगा जल्दी बताइए। नदी में याद रखिएगा, नदी में दक्षिण भारत की नदियां, पर्वतीय नदियां, और ये भी आप पता करिएगा कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं और जो महासागर में मिलने वाली नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, तो इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, खनिज तेल शोधन कारखाना, खनिज तेल शोधन कारखाना। ठीक है, कारखाना, ये आपको पढ़ने हैं कि खनिज तेल शोधन कारखाना, यहां से भी क्वेश्चन बनता है।
ठीक है, गेहूं उत्पादन, चावल उत्पादन। अच्छा, एक और, रेलवे मुख्यालय, रेलवे मुख्यालय, ये आप जरूर पढ़िएगा। एक क्वेश्चन रेलवे मुख्यालय से बनेगा, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन मुख्यालय से बनेंगे। कहां से? एक क्वेश्चन मुख्यालय से बनता है। कौन सा मुख्यालय भाई? कोई भी मुख्यालय पूछ सकता है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय, ठीक है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कोयला उत्पादन, यानी हम लिख देते खनिज उत्पादन, सीधे सीधे। कौन सा? खनिज उत्पादन राज्य। ये आपको पढ़ने की, खनिज उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं और कौन से खनिज वहां पर उत्पादित किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ने कुछ विशेष मूर्ति कौन कौन से राज्य में है। इसके अलावा आपको पढ़ने मंदिर कि कौन सी मंदिर कहां स्थित है, ठीक, कौन सी मंदिर कहां स्थित है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में हमने बात कर ली है। ये इतने सिलेबस आपके कहां से आने वाले हैं? भूगोल से आने वाले हैं। कहां से आएंगे? भूगोल से इतने ये आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमने पहले ही कहा है भाई कि भूगोल का जो सिलेबस है वो काफी लंबा है, ठीक है, बहुत ही लंबा है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बताइए यहां तक आपको बात। अच्छा, एक चीज और, पर्वत तो छूट ही जा रहा है, ठीक है। पर्वत के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से पर्वत? केतु पर्वत हो गए, अरावली पर्वत हो गया, ठीक है। इन पर्वतों के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक। इसी में एक क्वेश्चन आता है सीमेंट उद्योग, ठीक है, सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। सीमेंट उद्योग का कोई एक केंद्र, कौन से? सीमेंट उद्योग का कोई एक केंद्र बताइए। तो सीमेंट उद्योग का कोई एक केंद्र भी पूछ सकता है आपसे, ठीक, समझ में आ गई बात। इसके अलावा कुछ महानगर पूछ सकता है, किसी महानगर का नाम देकर के इस महानगर को बताइए। कुछ शहरों के नाम पूछ सकता है कि यह शहर कहां पर स्थित है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बात क्वेश्चन की कर रहे थे, तो क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये सिलेबस आपको समझ में आओ। सिलेबस दिखने में भी लंबा है भाई। आप कितने बंदरगाह याद करोगे? हवाई अड्डा है, झील है, बांध है, राज्य राजधानी, परमाणु केंद्र, लौह इस्पात केंद्र, मिट्टी हो गई, अनाज हो गए, सॉफ्टवेयर कंपनी हो गई, नदी हो गई, परमाणु केंद्र हो गए, खनिज हो गए, मंदिर हो गए, मूर्ति हो गए, सभी को आपको याद करना है। तब जाकर भूगोल से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। इससे भूगोल से 5 नंबर तब जाके आपको मिलने वाले हैं, ठीक। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि इसका जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां पर हमने कहा है कि सिंबल भी देगा और नाम भी बताना पड़ेगा। सिंबल के साथ साथ नाम भी बताना पड़ेगा। इस बात को हमने पहले ही कहा है। तो सिंबल और प्लस इसका नाम किस तरीके से क्वेश्चन आता है, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछता है, अभी हमने कहा कि जैसे टिहरी बांध की बात कर लेते, चलिए, ठीक है। क्या कर देगा भाई कि टिहरी बांध, टिहरी बांध, ठीक है, ये ऐसे बना देगा, एक चिन्ह बना देगा, कोई भी चिन्ह, ठीक है। चिन्ह द्वारा दर्शाइए, चिन्ह द्वारा दर्शाइए, ठीक है, चिन्ह द्वारा नाम सहित, है ना, चिन्ह द्वारा नाम सहित। बस ये क्वेश्चन आपके होंगे इस तरीके से। तो टिहरी बांध जहां पर भी होगा, जिस राज्य में होगा, आपको करना क्या है, उस राज्य में इस तरीके का चिन्ह बनाना है, आगे ऐसे डैश कर देना है, वहां पे लिख देना है टिहरी बांध। क्या लिखोगे? टिहरी बांध वहां पर लिख दोगे, ठीक है। वहां पे क्या लिखोगे? टिहरी बांध लिख दोगे। बात समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, ठीक है। बोलो, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके यहां आते हैं, ठीक है। जैसे पूछ ले भाई, पूछ लेगा कि नरौरा परमाणु केंद्र, नरौरा, नरौरा परमाणु केंद्र, परमाणु केंद्र, ठीक। कोई भी चिन्ह दे दे इस तरीके से, ठीक है। चिन्ह द्वारा, चिन्ह द्वारा नाम सहित,
चिन्ह द्वारा नाम सहित। इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। तो नरौरा परमाणु केंद्र कहाँ है? भाई तो सभी को पता होगा नरौरा परमाणु केंद्र कहाँ है। उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या नरौरा परमाणु केंद्र। तो उत्तर प्रदेश नहीं लिखना है, यही चीज हम आपको समझाने चल रहे हैं कि वो समझा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उस राज्य का नाम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। आप उस राज्य के अंदर इस तरीके का चिन्ह बनाएंगे और ऐसे डैश करेंगे और बाहर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? नरौरा परमाणु केंद्र। क्या लिखेंगे? नरौरा परमाणु केंद्र लिख देंगे। ठीक है, नरौरा परमाणु केंद्र लिख देंगे। इस तरीके से वहां पर आता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन क्या पूछेगा? असम की राजधानी। चलो बताओ भाई, असम की राजधानी। असम की राजधानी ऐसे सिंबल बना देगा। ठीक है, चिन्ह द्वारा नाम सहित। चिन्ह द्वारा नाम सहित बताना है। ठीक है, तो असम की जो राजधानी क्या होती? दिसपुर होती। ऐसे करो, ऐसे इधर बाहर आओ और लिख दो दिसपुर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहे हैं, 10 नंबर देकर जाएगी ये वीडियो आपको। ठीक है, ये सिलेबस इतना लेंदी है, आपको पढ़ना पड़ेगा, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सीमेंट उद्योग से नहीं आएगा, हम ये नहीं कह सकते कि महानगर से आएगा। 5 ही क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन, मात्र 5 क्वेश्चन आएंगे। और ये 5 क्वेश्चन इतने में से कहां से आ जाए किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बंदरगाह, हवाई अड्डा, झील, बांध, झील और बांध, और इधर एक आप ये मिट्टी ले लो। ठीक है, इसके अलावा टाइगर रिजर्व ले लो, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये अनाज, अनाज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके पेपर के लिए। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल अच्छे से इसको आपको पढ़ने हैं। ठीक है, बंदरगाह, बंदरगाह तो पढ़ना ही है, बंदरगाह बिल्कुल पढ़िएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो इतना आप तैयार करिएगा, 10 नंबर। आगे अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।